ये बात है 1952 की। बम्बई में एक अलग ही तरह की बीमारी फैल रही थी। लोग बीमार पड़ रहे थे, उसके पीछे का कारण किसी को पता नहीं चल रहा था और धीरे धीरे लोगों की डेथ भी हो रही थी। भारत के विभिन्न कोने में, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या फिर पश्चिमी भारत का क्षेत्र हो या फिर कर्नाटका रीजन हो या फिर महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, वहाँ सब पर एक अलग ही तरह की जो है तो बीमारी का लोगों में प्रभाव पड़ रहा था। लोग इससे बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटलाइज हो रहे थे और बहुतों की तो जाने भी जा रही थी। डॉक्टरों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनकी डेथ जो है तो किसके कारण हो रही है। क्या ये कोई वायरस है या फिर कोई बैक्टीरिया या फिर कुछ अलग ही है। तो मुंबई में 1952 में एक व्यक्ति के ब्लड ग्रुप से उस व्यक्ति के जो है तो ब्लड का जो है जांच कराया गया, सैंपल लिया गया, तो उसमें से एक जो होता अलग ही एंटीबॉडी का पता लगाया गया। मतलब उसके ब्लड में एक प्रकार की अलग ही एंटीबॉडी बन रही थी और ये एंटीबॉडी जो है तो उस खतरनाक बीमारी से लड़ने का काम करती थी। जैसे कोरोना के टाइम पे हमें कैसे पता चला कि हमें कोरोना है, मतलब हमारे ब्लड में जो है तो एक अलग ही तरह की एंटीबॉडी बन रही थी, है ना, जो कोरोना से जो है तो लड़ने में हमारी मदद कर रही थी। ठीक उसी प्रकार जो है तो 1952 में जो महामारी या बीमारी फैल रही थी, उससे जो है तो लड़ने के लिए हमारे ब्लड में एक अलग ही तरह का एंटीबॉडी बन रहा था। और ये 1952 में मुंबई में जो है तो एक व्यक्ति के ब्लड ग्रुप की टेस्ट करने पर पता चला। तो इन सब को देखते हुए अचानक से तमिलनाडु में एक क्विलेक्स बिश्नोई नामक मच्छर से एक जो है तो वायरस को अलग किया गया और साथ ही साथ जो है तो उसी टाइम पर महाराष्ट्र में भी एक क्विलेक्स किंग फेसियस मच्छर से भी एक वायरस को अलग किया गया और इन दोनों को मिलाकर जो है तो एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वेस्ट नील वायरस। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम दिया गया? वेस्ट नील वायरस। यही 2010 में तमिलनाडु में आंखों में जो है तो लोगों के जलन हो रहा था, ठीक है, आंखों का संक्रमण भी इसको बोल रहे थे, लेकिन जो है तो उसे एक मिस्टीरियस बुखार एक अज्ञात बुखार का नाम देकर उसे टाल दिया गया। लेकिन वो जो है तो कुछ सालों बाद पता चला कि वो जो है तो वेस्ट नील वायरस का ही एक भाग था, एक प्रकोप था जो कि आंखों के संक्रमण के रूप में जो है तो सामने आ रहा था। 1977, 1978 और 1981 में भी जो है तो बेल्लोर हो गया, कोलार हो गया, कर्नाटक के कोलार में जो है तो इस वेस्ट नील वायरस के गंभीर मामले जो है तो सामने आए। ठीक है, कर्नाटक में तो इसे मनुष्यों मतलब ह्यूमन के बॉडी से भी इसे अलग कर दिया गया और साथ ही साथ जो है तो कई विभिन्न स्टेट से जो है तो ब्लड सीरम जो है तो इकट्ठा किए गए और उनके सीरम में जो है तो एक एंटीबॉडी मतलब कि एक न्यूट्रल एंटीबॉडी का जो तो पता लगाया गया कि जी हाँ, ये भी इनके शरीर में जो तो ये न्यूट्रल जो तो एंटीबॉडी पाई जा रही है जो कि अभी भी बर्क में नहीं है। लेकिन ये एंटीबॉडी बनी कैसे? जैसे शुरू में मैंने बताया था कि उस वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की ही एंटीबॉडी बन रही थी जो विभिन्न स्टेट से जो तो ब्लड सीरम इकट्ठा किए गए और उनमें टेस्ट करने पर पता चला कि वो एंटीबॉडी इनके ब्लड में भी उपस्थित है जो कि अभी जो है न्यूट्रल है। तो इसके बारे में वीडियो क्यों बन रहा है? तो इसके बारे में मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मलप्पुरम के 6 साल के बच्चे की 2019 में इस नील वेस्ट वायरस के कारण जो है तो इसकी डेथ हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, और हाल ही में जो है तो केरल के त्रिशूर में भी एक 47 साल के व्यक्ति के जो है तो वेस्ट नील वायरस के कारण जो है तो उसकी डेथ हो गई। तो अब इसके बारे में जो है तो अब वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि एग्जाम में जो है तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर आते रहते हैं, क्योंकि अभी हमारे CAPF का मेंस है और साथ ही साथ UPSC का भी मेंस में जो तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो तो पूछे जा सकते हैं। तो अभी जो तो वेस्ट नील वायरस आखिर है क्या? ये जो वेस्ट नील वायरस है, ठीक है, ये एक अकेला वायरस है। अगर ये किसी के शरीर में हो गया तो इससे जो है तो 3-4 तरह की बीमारियां उसके शरीर में हो जाती हैं, जैसे कि सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस और पीत ज्वर। ठीक है, अगर ये वेस्ट नील वायरस अगर आपके शरीर में हो गया, आपके शरीर में चला गया, तो ये अपने साथ साथ ये सर्दी जुकाम जो है ना, तो उसी के साथ साथ जो होता है ये सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस बुखार लाएगा। ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस जो तो ये रोग जो है तो आपके शरीर में पैदा करेगा। ठीक है, और ये मच्छर के द्वारा फैलता है और ये सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। जी हाँ दोस्तों, ये सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब ये देखना, ये फैलता कैसे है, ये फैला कैसे आखिर? तो ये कुछ लोगों का मानना है, कहना है कि यह जो देश विदेश से जो पक्षी आते हैं, जो बर्ड्स आते हैं भारत में, ये उन्हीं के रास्ते से जो है तो ये वायरस फैला है। ठीक है, ये वायरस जो है तो इन पक्षियों में रहता है और इन पक्षियों से जो है तो अगर मच्छर उनको काटते हैं तो ये वायरस उन मच्छरों में भी प्रवेश कर जाता है
और यह मच्छर जो है तो इंसानों को या एनिमल्स को काटते हैं, तो यह वायरस जो है तो इंसानों और एनिमल्स में भी फैल जाता है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कि अगर किसी भी एनिमल को यह वेस्ट नील वायरस है तो उसको खाने पर क्या हमें वेस्ट नील वायरस हो जाएगा, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी जैसे कि बकरे या मुर्गे को जो है तो वेस्ट नील वायरस है, तो अगर हम उसको खाएंगे तो हमें भी वेस्ट नील वायरस हो जाएगा। तो इससे तो खुशी की बात है कि जैसे कोरोना में हम लोग मुर्गे को छोड़ दिए थे खाना, तो अब इसमें जो तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आखिर इसका नाम जो है तो वेस्ट नाइल वायरस पड़ा कैसे? तो इसकी जो है तो उत्पत्ति देख लेते हैं, इसकी ओरिजिन देख लेते हैं। तो ये जो है तो पहली बार अफ्रीका के एक कंट्री है युगांडा, वहाँ के जो है तो एक वेस्ट नाइल शहर है। नाइल जो है तो जानते हैं नील नदी का नाम ही है, नाइल उस नील को ही बोलते हैं, ठीक है। तो युगांडा में भी नील नदी पाई जाती है। तो वहीं के एक किनारे एक शहर है जिसका नाम है वेस्ट नाइल। वहीं के एक ज़िले से जो है तो यह वायरस को देखा गया पहली बार। कब देखा गया? 1937 में। और 1953 में यह नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में इसकी पहचान की गई। अब जो नील नदी के किनारे जो है तो पक्षी पाए जाते हैं, चिड़िया पाई जाती हैं, और उन्हीं में जो है तो इस वायरस को जो है तो पहचान की गई, देखी गई। और 1997 से पहले ये जो वेस्ट नील वायरस है को पक्षियों के लिए रोगजनक नहीं माना जाता था, ये बिल्कुल पक्षियों के लिए हानिकारक नहीं माना जाता था। लेकिन अब जो है तो मच्छर इनको काटते हैं तो ये वायरस जो है तो मच्छर के लार ग्रंथि में चला जाता है, ठीक है। उनके जो है तो पहले शरीर में रहेगा, फिर कुछ दिनों बाद जो है तो उनके लार में यह वायरस मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद जो होता है ये जो किसी इंसान को या फिर किसी एनिमल्स को काटते हैं तो यह वायरस जो है तो उनके लार के माध्यम से उनके शरीर में भी चला जाता है। तो अब आखिर इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके जो तो बहुत से लक्षण दिखाई नहीं देते, सिर्फ कुछ ही लक्षण हैं जो इसके दिखाई देते हैं, जैसे कि मामूली सा थकान हो गया, सिर दर्द, बुखार और शरीर में दर्द हो गया, दाने आना छोटे छोटे, और सूजन। ये जो तो इसके जो तो लक्षण है। और साथ ही साथ जो है तो इसमें जो तो कई सारे न्यूरोलॉजिकल जो डिसीजेस होती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ मतलब इससे हमारे मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा और न्यूरल में जो तो इसका गहरा असर पड़ता है। जैसे कि अब किसका नाम बता दें हम आपको, जैसे कि वेस्ट नाइल पोलियोमाइलाइटिस हो गया, एक्यूट प्लेसिड पैरालाइसिस हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा आर्टिकल। तो मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।